हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कल हमने केमिकल काइनेटिक्स का जो थियोरेटिकल पार्ट था वो हमने कल डिस्कस किया था। ओके, अभी आज हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ओके, तो ओके, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर किया है इन ईच स्टेप एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एज शोन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो रिएक्शन दिया है, ओके, तीन रिएक्शंस है। क्या तीन रिएक्शंस है? और ये जो तीन रिएक्शंस है, क्या ये जो तीन रिएक्शंस है, ओके, पहला स्टेप जो है वो स्टेप फर्स्ट ए टू बी है। ओके, सेकंड स्टेप जो है वो सी टू पी है। ओके, एंड थर्ड स्टेप ऐसा कंसीडर कर लो कि कोई एक रिएक्शन है, दैट्स पी इज कन्वर्टेड टू आर या पी इज कन्वर्टेड टू एस। ओके, मतलब और इनके रेट कांस्टेंट यहाँ पे दिए हैं, दैट्स K1 K2 K3। ओके, एंड उनके लिए हर एक रेट कांस्टेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे दिया है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, क्या एक्टिवेशन एनर्जी अगर दिया है, ओके, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आरएनएस इक्वेशन के ऊपर है। क्या है? आरएनएस इक्वेशन के ऊपर है। और अगर आरएनएस इक्वेशन के ऊपर है, ओके, उसके बाद में क्या बोला है, देखो। बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तीन स्टेप वहां पे दिए हैं, तीनों एलिमेंट्री रिएक्शंस वहां पे प्रोवाइड किए अपने को। ओके, स्टेप फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए K1 K2 K3 दे आर द रेट कांस्टेंट। उनके रिस्पेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 300 200। एंड जो ईए है, ईए मतलब दैट्स द EA3 फॉर द थर्ड स्टेप। ओके, एंड if overall rate constant of the above transformation K is given as K is equal to K1 by K2 divided by K3 and overall activation energy is 400 kilojoule, then the value of EA is, okay, अपने को देखो, वैल्यू जो दी वैल्यू हमको दिया है किलो जूल पर मोल में, और हमें पूछा भी है किलो जूल पर मोल में। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, आर्यन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो हमारा के है, के इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। क्या माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अभी देखो, ए जो है वो हमारा आरएनएस कांस्टेंट है, ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर टी अगेन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, अब ये किसके लिए होगा? बेसिकली इट इज फॉर द रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट ये जो इक्वेशन दिया है हमको, ओके, ओवरऑल रेट के इज इक्वल टू के वन इंटू K2 डिवाइडेड बाय K3, इस तरीके से दिया है। तो हमें क्या करना है, जैसा ये के है, ओके, क्या ये जैसा के है वैसे ही चार केस के वैल्यूज हमें निकालने हैं। क्या चार केस के वैल्यू निकालने हैं? तो देखो, इक्वेशन जो होगा वो इक्वेशन क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंगली। ओके, ये हमारा बेस फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से हमें इस हर एक के लिए वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, दैट्स के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट्स ए एज इट इज इनटू ई टू द पावर। अब देखो, ये के जो है वो किसके लिए है? ओवरऑल रिएक्शन के लिए, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए है। ओके, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ई ए बोल देता हूँ। ओके, डिवाइडेड बाय आर टी एज इट इज। ओके, इज इक्वल टू, अब के वन के लिए कितना है, के वन के लिए अगेन वहां पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम। के वन के लिए अगर फॉर्मूला सेम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट्स द सपोज ए वन ले लिया, क्या ले लिया, ए वन ले लिया, एंड ए वन इंटू
e to the power, that's the minus EA1 divided by RT, okay, into, okay, ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप के लिए था, ओके, K1 और उसका वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय K2 के लिए वैल्यू क्या होगा, दैट्स द A2 इनटू e टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT, ओके, ये 1 है और ये 2 है, ओके, और ये क्या है, दैट्स द RT एज इट इज, ओके, अगेन सेम डिवाइडेड बाय क्या होगा, दैट्स द A3 इनटू A3 डिवाइडेड बाय RT, लेकिन ये अगेन क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, ओके। अब देखो ये जो A1 A2 A3 है, इनको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, और ये ऐसे भी क्या है, आरएनएस कांस्टेंट है, या सिंपली इसको हम निकाल भी सकते हैं, क्या निकाल भी सकते हैं, तो मैं क्या कर देता हूं, ये सभी के सभी यहां से निकाल देता हूं, क्योंकि हमें ना ही इनसे कुछ लेना देना है, ना ही इनका कुछ वैल्यू निकालना है, ओके। और सिंपली ये जो है, अब देखो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है और अगर बेस सेम है, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन में हम सम करते हैं एंड डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दैट्स द, ये जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस EA बाय RT इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर, दैट्स द माइनस EA1 डिवाइडेड बाय RT, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दैट्स द प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, EA2 डिवाइडेड बाय RT, एंड ये जो EA3 है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो अगेन हम उसका सम कर देंगे, दैट्स द EA3 डिवाइडेड बाय RT, ओके। अगेन ये पूरा का पूरा वैल्यू पावर में है, और अगर पावर में है तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मतलब दोनों का अगेन बेस सेम है, तो दोनों के साइड को इक्वल अगर करेंगे तो अगेन यहाँ से RT सबका निकल जाएगा, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, दैट्स द माइनस EA इज इक्वल टू, लेकिन ये टोटल वाला है, माइनस EA1 माइनस EA2 प्लस EA3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो EA3 है, क्या EA3 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट्स द, ये दोनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे, दैट्स द EA1 प्लस EA2 माइनस EA, ओके। अब देखो EA1 कितना है, 300 है, प्लस ये कितना है, 200 है, एंड माइनस EA टोटल कितना है, 400 है, ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट द आंसर बिकम 100, ओके, दैट्स अ किलो जूल पर, क्या, किलो जूल पर। तो इस तरीके से हमें जो आरएनएस इक्वेशन है, आरएनएस इक्वेशन के ऊपर यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये 2024 अप्रैल शिफ्ट का क्वेश्चन है, क्लियर है। अगर कुछ होगा तो आप बोल सकते हो, कुछ डाउट वगैरह होगा तो। ओके, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था, इट इज ऑन द आरएनएस इक्वेशन। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो अगेन वन थिंग दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके जितने भी क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, वो मैंने ड्राइव के ऊपर अपलोड किए हैं, ओके, तो आप एक बार देख लो, केमिकल काइनेटिक्स के क्लास नोट्स या होमवर्क वाले इसमें आपको मिल जाएंगे, ओके, जितने पीवाईक्यूज है, उसके साथ साथ ये जो क्लास नोट्स वाला ये जो पीडीएफ है, ये भी मैं आज अपलोड कर दूंगा, ओके। देखो सेकंड क्वेश्चन है, दैट्स कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द of which is given below, that's the a plus b, it will use c, okay, and rate is equal to क्या दिया है, k into a to the power half and b to the power again half दिया है, क्या दिया है, a to the power
ओके, द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय 1 मोलर कंसंट्रेशन। ओके, मतलब रिएक्शन 1 मोलर कंसंट्रेशन से हमने इनिशिएट कर दिया था ऑफ ए एंड बी, दोनों का 1-1 मोलर लिया था। रेट कांस्टेंट जो है के जो है दैट्स 4.6 into 10 to the power minus 2 per second. The time taken for A to become a 0.1 molar is dash dash nearest integer। देखो क्या पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर को पूछा है। ओके, तो बेसिकली देखो अगर वहां पे ये जो है क्या, ये जो है ये बेसिकली रिएक्शन क्या है, देखो यहाँ पे यूनिट के ऊपर गौर करो, यूनिट के ऊपर अगर आप गौर करोगे तो जो s टू द पावर -1 है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगेन कैसे कैसे पता चलेगा, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, और हमें क्या बोला है, रेट एक्सप्रेशन बोला है, इसका मतलब इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1। और अगर 1 आता है, क्या 1 अगर आता है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगेन हमने इंटीग्रल लॉ देखा है, देखो या इंटीग्रल फॉर्म देखा है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t इनटू log ऑफ दैट्स द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या यहाँ पे a के लिए पूछा है पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, a0 डिवाइडेड बाय a ले लेंगे। तो दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला ऑफ के। अब देखो के हमको दिया है, के हमको कितना दिया है, दैट्स 4.6 into 10 to the power -2 इज इक्वल टू 2.303। ओके, टी हमें निकालना है। ओके, लॉग ऑफ ए जीरो का वैल्यू कितना है, ए जीरो का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 0.1। ओके, अब इसको 1/10 लिख सकते हैं, मतलब ये क्या आ जाएगा, दिस टी बिकम्स 2.303 divided by 4.6 into 10 to the power -2। ओके, और अगर 10 to 10 to the power -2 इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो दिस विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 50 सेकेंड। इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 सेकंड आ जाएगा। देखो कैसे, अगेन इसको इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। ओके, तो ये 10 टू द पावर -2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अ 230.3। ओके, डिवाइडेड बाय 4.6। ओके, तो ये डेसिमल डेसिमल ये कर दो। ओके, मतलब 2303 डिवाइडेड बाय 46, और अगर 2303 डिवाइडेड बाय 46 करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 50 सेकेंड। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, मतलब यहाँ पे अभी कभी कभार क्या किया जाता है, आपको ये जो हाफ हाफ दिया है ना, ये भी कभी नहीं दिया जाता है। ओके, बस आपको रिएक्शन दिया जाता है और रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन दिए जाते हैं। आपको यूनिट से पता करना पड़ेगा कि वहां पे रेट कांस्टेंट का यूनिट से आपको पता करना पड़ेगा उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। क्लियर है? यस, अगर कोई डाउट है या कुछ रिपीट करना है तो आप चैट बॉक्स में ये कर दो। ओके, तो देखो during the kinetic study of reaction 2a plus b it will give c plus d। the following result were obtained। that's a का concentration दिया है, b को concentration दिया है, and उसके initial rates दिए। देखो based on the above data overall order of the reaction is। ओके, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें वहां पे निकालना है, क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहां पे निकालना है। तो देखो इसके लिए हमें ये जो है, इसके लिए एक इक्वेशन लिखना पड़ता है या रेट लॉ वहां पे अप्लाई करना पड़ता है। और अगर रेट लॉ हम वहां पे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसके लिए रेट रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, क्या बी टू द पावर वन। और अगर ये लेते हैं, क्या लेते हैं, ये अगर लेते हैं तो यहाँ पे हम
इसको कैसे करेंगे या क्या करेंगे? एक्चुअली हमें यहाँ पे x और y के वैल्यूज निकालने हैं। क्या करने हैं? x और y के वैल्यूज निकालने हैं। ओके, और अगर x और y के वैल्यूज अगर निकालने हैं तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली देखो, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन, और ये इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है। क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है। और अगर ऐसा है तो मतलब इन शॉर्ट दैट्स अ रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का। मतलब के का वैल्यू हमको यहाँ पे, सॉरी, रेट का वैल्यू दिया है, के का वैल्यू नहीं दिया है। ओके, और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है, अभी देखो ये रिएक्शन सेम है तो के उसके लिए वहां पे सेम ही होगा। ओके, क्या देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि के कब तक चेंज नहीं होता है? जब तक वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तब तक के का वैल्यू एज इट इज रहता है। क्या? के का वैल्यू एज इट इज रहता है। तो इसके लिए देखो, अब देखो यहाँ पे हम जब सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे कैंसिल करवाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ केस ले लो, इसमें बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। उसके अलावा अलावा जस्ट 1 मिनट। हेलो। दूसरे के कॉन्सेंट्रेशन से हमें क्या पता चलेगा वहां पे? ये एक तो फर्स्ट एंड फोर्थ ले सकते हो, या सेकंड एंड थर्ड ले सकते हो। सेकंड एंड थर्ड में 0.3 सेम है। ओके, और बी का क्या है? अलग अलग है, तो वो भी ले सकते हो। तो अगर हम पहला वाला लेते हैं, पहला वाला मतलब सपोज इसके लिए अगर मुझे इक्वेशन लिखना है, -3 के एज इट इज ए टू एंड 0.1 टू द पावर 1। ओके, अब देखो फोर्थ वाला ले रहा हूं मैं। ओके, फोर्थ के लिए 2.4 इंटू 10 to the power -2 है, इज इक्वल टू के इंटू 0.4 टू द पावर x। एंड तो ये हम इक्वेशन हमने रेट लॉ के एक्सप्रेशन से वहां पे इस्तेमाल की। ओके, अब हम इनको क्या करेंगे? दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देंगे। ओके, अब डिवाइड करने से होगा क्या? तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट्स 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 टू द पावर लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। अब देखो, अगर सपोज ये लेते हैं तो ये -2 ऊपर चला जाएगा। क्या? -2 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो +2 हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। और अगर -1 होता है, क्या होता है? -1 होता है तो ये क्या हो जाएगा? देखो, इसको अगर 10, ये 2.4 है ना, तो 2.4 को हम क्या कर सकते हैं वहां पे? मतलब 6 × 10 to the power -3। ओके, डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? 10 ले सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -2। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या? ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 to the power -1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर x। ओके, क्या? 1/4 टू द पावर x। अब देखो ये क्या हो जाएगा? इधर लिखता हूं, देखो, 6 × 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 24 × 10 to the power -3। ओके, तो ये 6 is a 4। ओके, और ये 10 to the power -3 10 to the power -3 कैंसिल। अगेन ये 1/4 टू द पावर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ओके, अब देखो इधर भी 1/4 है और इधर भी 1/4 है, मतलब बेस सेम है। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू क्या आ गया? बना। क्या? x का वैल्यू बना गया। मतलब अगर हम a के विथ रिस्पेक्ट टू अगर लेते हैं तो उसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर।
क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, और अगर फर्स्ट ऑर्डर है, ओके, अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो ए का तो हमें मिल गया है, वैसे हम बी का फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बी का फाइंड आउट करने या अगेन सिंपल लेना है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में इसका वैल्यू 1 रख दो। ओके, क्या 1 रख दो, और ये जो कैलकुलेशन है वो अगर कर दोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन सेम मेथड से अगर हम करते हैं तो अगेन y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू आता है अगेन दैट्स 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। ये आप खुद कैलकुलेट करके देख सके तो ये मेथड है, देखो। और इन दोनों को डिवाइड करके y का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। और अगर y का वैल्यू 2 आता है तो अगेन ऑर्डर अगर निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्डर अगर निकालना है तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, दैट्स x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने बोला है वैसे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन के लिए लिखो, एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दो, ए का कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी का बचेगा, बी के जो बचा है उससे हम जो जो पावर है उसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, क्या उसका वैल्यू जो है वो फाइंड। क्लियर? ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, दैट्स द कंसीडर द सिंगल स्टेप रिएक्शन, द फॉलोइंग सिंगल स्टेप रिएक्शन। यस, आपने आप कुछ लोगों ने हैंड रेज किए है, कुछ डाउट है क्या? यस, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिंगल स्टेप रिएक्शन। In the gaseous phase at constant temperature, 2A plus B, it will use C. The initial rate of the reaction is recorded R1. Okay, क्या initial reaction का rate जो record किया है वो क्या किया है, वहां पे R1 किया है। Okay, उसके बाद में when the reaction start with the 1.5 atm pressure of A and 0.7 atm of B, after some time the rate R2 is recorded when the pressure of C becomes 0.5 atm. Okay, उसका जब प्रेशर था वो कितना था, 0.5 atm था। और अगर ऐसा है तो हमें क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ R1 एंड R2 पूछा है। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ R1 एंड R2 पूछा है। और अगर रेशियो ऑफ R1 एंड R2 पूछा है तो यहाँ पे हमें लॉ ऑफ मास एक्शन का इस्तेमाल करना है। देखो बेसिकली जो रेट होता है, क्या जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स द के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर 1। ओके, अभी ये देखो, ये लॉ ऑफ मास एक्शन या जो रेट लॉ है वो है, क्या रेट लॉ है वो है। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम R1 एंड R2 के लिए लेते हैं, क्या R1 एंड R2 के लिए लेते हैं। ओके, R1 के टाइम पे जो A का प्रेशर था वो कितना था, 1.5 था। ओके, एंड B का कितना था, 0.5 था, सॉरी 0.7 था। दैट्स द 1.5 atm A and 0.7 at B. After some time, मतलब उस टाइम पे क्या था, R2 था। ओके, when the pressure of C becomes 0.5, मतलब इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर दिया है 0.5। ओके, और अगर इसका 0.5 है, ओके, तो इन दोनों का, क्या इन दोनों का उसके प्रपोर्शन में वहां पे कम होगा, क्या उसके प्रपोर्शन में वहां पे कम होगा। और अगर उसके प्रपोर्शन में कम होता है तो यहाँ पे हमें अगेन स्टाइचोमेट्री इस्तेमाल करनी है। 1:1, 1:1 मतलब क्या है, अगर 0.5 सी मिलता है तो इसका मतलब वहां पे बी जो है वो 0.5 कंज्यूम हुआ होगा, तो बचा हुआ कितना होगा, दैट्स 0.2। ये समझ में आया क्या? देखो इसका स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब जब 1 मोल हम कंज्यूम करेंगे तो 1 मोल सी वहां पे फॉर्म होगा। ओके, क्या 1 मोल सी वहां पे फॉर्म होगा। लेकिन
यहाँ पे हमें गैसियस रिएक्शन है, तो यहाँ पे प्रेशर्स दिए हैं, और प्रेशर एंड जो भी कॉन्सेंट्रेशन है दे हैव द बोथ सेम रिलेशंस। तो यहाँ पे अगर ये 0.5 मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है, तो 0.7 का 0.5, ओके, तो 0.5 इसका वहां पे कम हो जाएगा, तो 0.2 बचे। ओके, अब देखो यहाँ पे रेशियो 2:1 है। ओके, मतलब जब ये 2 मोल्स वहां पे कंज्यूम होगा तब ये 1 मोल वहां पे बनाएगा। लेकिन यहाँ पे 0.5 बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट्स 1 वहां पे कंज्यूम होगा, और अगर 1 कंज्यूम होता है तो ये कितना आ गया, 0.5 रेशियो आ गया। ओके, मुझे बताओ, ये इनिशियल बोल सकते हैं और ये फाइनल बोल सकते हैं क्या, इनिशियल और फाइनल बोल सकते हैं। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या, ये कैसे किया है हमने, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्योंकि अगेन ये हम इक्विलिब्रियम में भी देखते हैं, ओके, एज वेल एज ये वहां पे बस इक्विलिब्रियम में हम बेसिकली मैक्सिमम कंसंट्रेशन के लिए देखते हैं, यहाँ पे वही चीज हम प्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगेन वी कैन विद द हेल्प ऑफ स्टाइचोमेट्री के इस्तेमाल से हम वहां पे कर रहे हैं। ओके, अब देखो, अगर मुझे आर वन के लिए लिखना है, क्या लिखना है, आर वन के लिए लिखना है, तो R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट्स द K इंटू 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी, इंटू 0.7 का टू द पावर 1। एंड R2 अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, R2 अगर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, K इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर, सॉरी 0.2 द पावर 1। ओके, अब देखो हमें पूछा ही क्या है, R1/R2 पूछा है, मतलब सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, और अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे के गेट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचेगा क्या, दैट्स 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 0.5 क्या इंटू 0.5 इंटू 0.2। तो सबके सब डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स द 3 हो जाएगा। ओके, ये भी 3 हो जाएगा। ओके, और ये भी डेसिमल कैंसिल हो गया। ओके, तो बचेगा कितना, दैट्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाई 2, या 9 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। और अगर 9 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 आता है, ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, this will become a 31.5। तो अपने को क्या पूछा है, इंटू 10⁻⁻1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 315 इंटू 10⁻⁻1। ओके, तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो यही हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा आंसर। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99.9 completion of a first order reaction is, okay, क्या, dash dash times the time required for the completion of 90% reaction। ओके, 90% रिएक्शन एंड 90 के लिए अपने को दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन वहां पे जो ये है वो वहां पे निकालेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे देखो, बेसिकली यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो K इज इक्वल टू, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, K का वैल्यू क्या होता है, दैट्स 2.303 डिवाइडेड बाय T into log of initial concentration divided by final concentration। क्या, initial concentration divided by final concentration। अब देखो, अब हम इसके लिए एक इक्वेशन लिख सकते हैं और इसके लिए भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखो 99.9% के लिए सबसे पहले मैं 90% के लिए लिखता हूं। अगर 90% के लिए लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, तो 90% के लिए क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू दैट्स 2.303। या और एक काम करते हैं, यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने अपने को। ओके, मतलब अपने को जस्ट मल्टीपल रेशियो निकालना है, तो मैं और एक काम करता हूँ,
यहाँ पे और एक चीज करता हूँ, ये जो 2.303 है ना, ओके, एंड जो log टू द बेस 10 है वो हटा के वहां पे 1/t एंड नेचुरल लॉग ले लेता हूँ, ln ले लेता हूँ। ओके, ln मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, ओके, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। ओके, तो k अगर 90% के लिए अगर लिखना है तो 1/t90, ओके, इनटू ln। अब देखो, मुझे बताओ, जब हम क्या बोलते हैं 90% वहां पे कंप्लीशन हो गया है, ओके, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं हम, 100 ले लेते हैं। अब उसका 90% कंज्यूम हो गया है, ओके, मतलब 100 माइनस 90 वो बचेगा 10। क्लियर? ओके, 10 कैसे आया समझ में आया, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने 100 लिया था, ओके, एंड उसका 90% कंजम्पशन हुआ है, और अगर 90% कंजम्पशन हुआ है इसका मतलब वहां पे 10 बचा है। 10 इज अवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्या 10 क्या है हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। अब उसी तरीके से इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट्स 1/T 99.9, ओके, इनटू ln। अगेन इसके लिए भी 100 कंसिडर करेंगे, लेकिन इसमें कंप्लीशन कितना है, 99.9 है, मतलब बचा कितना है, 0.1 बचा है। कितना बचा है, 0.1 बचा है। और अगर 0.1 बचा है तो देखो, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देंगे। अगेन रेट है तो रेट तो वहां पे कांस्टेंट होगा, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट जो है वो वहां पे कैंसिल हो जाएगा। और अगर कैंसिल होता है तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/T90 डिवाइडेड बाय 1/T99, ओके, 99 90 एंड 1/T99, ओके, इनटू, अब ये ln 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय ln 1000 कर सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि 0.1 को हम 10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, सॉरी इसको 10 लिखना पड़ेगा। नहीं, बराबर है 1000 कैसे, 1/10, 1/10 ले लिया, 1/10 को हमने क्या कर दिया, 10 ऊपर चला गया, 1000 हो जाएगा। और अगर 1000 होता है, क्या होता है, 1000 होता है, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड जो है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स द 1 इज इक्वल टू T99 डिवाइडेड बाई T90 इंटू जो ln है, क्या ln जो है, ln क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाइड बाय ये 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 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ln 10 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ln 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब 3 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, अगेन ln 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 1/3 हो जाएगा। और 1/3 अगर लेते तो 3 डिवीजन में, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, मतलब T99 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T90 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब ये कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ओके, वही अपने को क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C। ओके, उसके बाद क्या बोला है, दैट्स द time taken for A to become 1/4 of its initial concentration is twice that of the time taken for the become half of the same. Also, when the change in concentration of B is plotted against the time, the resulting graph gives a straight line with a negative slope and positive intercept. ओके, मतलब यहाँ पे ग्राफ का नेचर दिया है। ग्राफ का नेचर कैसा है, किसके किसके बीच में है,
change in concentration of B, okay, against time, okay, वैसे B का concentration एंड टाइम का अगर ले लेते हैं तो उसका ग्राफ ऐसा दिया है। और अगर ऐसा दिया है, क्या ऐसा दिया है, इसका मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन है, ओके, बी के विथ रिस्पेक्ट टू में जीरो ऑर्डर है, ओके, क्या बी के विथ रिस्पेक्ट टू में जीरो ऑर्डर है। और अगर बी के रिस्पेक्टिव में जीरो ऑर्डर है, क्या है, बी के रिस्पेक्टिव में जीरो ऑर्डर है, ओके, तो नेक्स्ट क्या पूछा है, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी देखो बी तो हमें पता चल गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ओके, और ए अगर पता करना है, ओके, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, कुछ रिलेशन से देखो, जैसे कि अब ये 1/4, 1/4 मतलब कितना हो गया, 75%, और 75% इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 50% होता है, क्या 50% होता है, ओके, मतलब ये जो T 75 है एंड T ट्वाइस इंटू 50%, ओके, ये जो रिलेशन है इट इज बेसिकली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, क्या मतलब, अब ये जो रिलेशन है, जैसे हमने यहाँ पे T99 और T95 लिया था ना, वैसे एक बार आपको T75 एंड T50 लेना है, ओके, तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा, दैट्स द ट्वाइस मिलेगा, ओके, मतलब जो रेट है ट्वाइस द 50% हो जाएगा। और ये अगर मिलता है तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है इट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो देखो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। और अगर ऐसा है, इसका वैल्यू तो जीरो है, इसका वैल्यू 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, देखो द रिएक्शन ए करस्पॉन्ड्स टू K1, B corresponds to BUC and उसका K2 है, okay, the rate of formation of B is said to be 0, then concentration of B is given by, okay, अपने को क्या बोला है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बोला है, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अगर लेते हैं, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, change in concentration of B with respect to time is equal to K1 into concentration of A minus K2 into concentration of B। तो जो भी हमें डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, dB by dt मिलेगा, लेकिन dB by dt हमको जीरो बोला है, ये जीरो बोला है, तो K1 इंटू ए हो जाएगा, ओके, माइनस K2 इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके, और अगर K2 इंटू बी है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हमको निकालना है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अगर हमको निकालना है तो K1 बाई K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वहां पे आ जाएगा, क्या इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वहां पे आ जाएगा, ओके, तो अगर ये आता है, क्या ये अगर आता है, ओके, तो करेक्ट, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? Okay, so this is about our today's class. Okay, remain we will discuss in the tomorrow's। और कल जो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर देखेंगे। कौन सा वाला चैप्टर देखेंगे? पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर देखेंगे। उसके सभी के सभी एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज, मतलब पीवाईक्यूज जो है वो पीवाईक्यूज करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके,
So here we will stop here. Then we will discuss in the next.